हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आप सबों को स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे खून सफ़ेद। यह पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। यह मानसरोवर से लिया गया है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। प्रेमचंद के साहित्य जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। यह जो कहानी है खून सफ़ेद, यह मानसरोवर से लिया गया है। अब हम चलते हैं कहानी की ओर। अच्छी चीज़ें हैं, इस पर साधु राय ने कहा। अब मैं रोज़ तुम्हारे पास आऊँगा। माँ के पास ऐसी अच्छी चीज़ें कहाँ, वह तो मुझे चने की रोटियाँ खिलाती है। उधर देवकी ने रोटियाँ बनाई और साधु को पुकारने लगी। साधु ने माँ के पास जाकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दी है, साहब बड़े अच्छे हैं। देवकी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई है, आओ तुम्हें खिलाऊं। साधु बोला, अब मैं न खाऊंगा। साहब कहते थे कि मैं तुम्हें रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगा। अब उनके साथ रहा करूंगा। माँ ने समझा कि लड़का हंसी कर रहा है। उसे छाती से लगाकर बोली, क्यों बेटा, हमको भूल जाओगे? देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। साधु तुतला कर बोला, तुम तो रोज़ मुझे चने की रोटियाँ दिया करती हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। साहब मुझे केले और आम खिलावेंगे। यह कहकर वह फिर खेमे की ओर भागा और रात को वहीं सो रहा। पादरी मोहनदास का पड़ा वहाँ 3 दिन रहा। साधु दिन भर उन्हीं के पास रहता। साहब ने उसे मीठी दवाइयाँ दी। उसका बुखार जाता रहा। वह भोले भाले किसान यह देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे। लड़का भला चंगा हो गया और आराम से है। साहब को परमात्मा सुखी रखे। उन्होंने बच्चे की जान रख ली। चौथे दिन रात को ही वहाँ से पादरी साहब ने कुछ किया। सुबह को जब देवकी उठी तो साधु का वहाँ पता न था। उसने समझा कहीं टपके ढूंढने गया होगा, किंतु थोड़ी देर देखकर उसने जादू राय से कहा, लल्लू यहाँ नहीं है। उसने भी यही कहा, यहीं कहीं टपके ढूंढता होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर चलने का वक्त हुआ, तब जादू राय को कुछ संशय हुआ। उसने कहा, तुम यहीं बैठे रहना, मैं अभी उसे लिए आता हूँ। जादू राय ने आसपास के सब बागों को छान डाला और अंत में जब 10 बजे गए तो निराश लौट आया। साधु न मिला। यह देखकर देवकी ठाठे मारकर रोने लगी। फिर दोनों अपने लाल की तलाश में निकले। अनेक विचार चित्त में आने जाने लगे। देवकी को पूरा विश्वास था कि साहब ने उस पर कोई मंत्र डालकर वश में कर लिया, लेकिन जादू को इस कल्पना के मान लेने में कुछ संदेह था। बच्चा इतनी दूर अनजान रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता। फिर भी दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़े के टापों के निशान देखते चले जाते थे। यहाँ तक कि वे एक सड़क पर आ पहुँचे। वहाँ गाड़ी के बहुत से निशान थे। उस विशेष लिख की पहचान न हो सकती थी। घोड़े के टाप भी एक झाड़ी की तरफ जाकर गायब हो गए। आशा का सहारा टूट गया। दोपहर हो गई थी। दोनों धूप के मारे बेचैन और निराश से पागल हो रहे थे। वहीं एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। देवकी विलाप करने लगी। जादू राय ने उसे समझाना शुरू किया। जब धूप की तेजी कम हुई तो दोनों फिर आगे चले, किंतु अब आशा की जगह निराशा साथ थी। घोड़े के टापों के साथ उम्मीद
का धुंधला निशान गायब हो गया था। शाम हो गई। इधर उधर गायों बैलों के झुंड निर्जीवों से बड़े दिखाई देते थे। यह दोनों दुखिया हिम्मत हारकर एक पेड़ के नीचे टिक रहे। उसी वृक्ष पर मैंने का एक जोड़ा बसेरा लिया था। उनका नन्हा सा शावक आज ही एक शिकार के चुगल में फंस गया था। दोनों दिन भर उसे खोजते फिरे। इस समय निराश होकर बैठे रहे। देवकी और जादू को अभी एक आशा की झलक दिखाई देती थी, इसीलिए वे बेचैन थे। 3 दिन तक ये दोनों अपने खोए हुए लाल की तलाश करते रहे। दाने से भेंट नहीं। प्यास से बेचैन होते तो 2-4 घूंट पानी गले के नीचे उतार लेते। आशा की जगह निराशा का सहारा था। दुख और करुणा के सिवाय और कोई वस्तु नहीं। किसी बच्चे के पैरों के निशान देखते तो उनके दिलों में आशा तथा भय की लहरें उठने लगती थी, लेकिन प्रत्येक पग उन्हें अभीष्ट स्थान से दूर लिए जाता था। इस घटना को हुए 14 वर्ष बीत गए। इन 14 वर्षों में सारी काया पलट गई। चारों ओर रामराज्य दिखाई देने लगा। इंद्रदेव ने कभी उस तरह अपनी निर्दयता न दिखाई और न जमीन नहीं। उमड़ी हुई नदियों की तरह अनाज से ढेकियां भर जा चली। उजड़े हुए गांव बस गए। मजदूर किसान बन बैठे और किसान जायदाद की तलाश में नजरें दौड़ाने लगे। वही चैत्र के दिन थे। खलिहानों में अनाज के पहाड़ खड़े थे। भाट और भिखमंगे किसानों की बढ़ती के तराने गा रहे थे। सुनारों के दरवाजे पर सारे दिन और आधी रात तक गायकों का जमघट बना रहता था। दर्जी को सिर उठाने की फुर्सत न थी। इधर उधर दरवाजों पर घोड़े हिनहिना रहे थे। देवी के पुजारियों को आजीर्ण हो रहा था। जादू राय के दिन फिर रे। उसके घर पर छप्पर की जगह खरपरैल हो गया था। दरवाजे पर अच्छे बैलों की जोड़ी बंधी हुई है। वह अब अपनी बहली पर सवार होकर बाजार जाया करता है। उसका बदन अब उतना सुडौल नहीं है। पेट पर इस सुदशा का विशेष प्रभाव पड़ा है और बाल भी सफ़ेद हो चले हैं। देवकी की गिनती भी गांव की बूढ़ी औरतों में होने लगी है। व्यवहारिक बातों में उसकी बड़ी पूछ हुआ करती है। जब वह किसी पड़ोसी के घर जाती है तो वहाँ के बहुएं भय के मारे थरथराने लगती है। उसके कटु वाक्य और तीव्र आलोचना की सारे गांव में धाक बंधी हुई है। महीन कपड़े अब उसे अच्छी नहीं लगते, लेकिन गहनों के बारे में वह इतनी उदासीन नहीं है। उनके जीवन का दूसरा भाग इससे कम उज्जवल नहीं है। उनकी 2 संतानें हैं। लड़का माधव सिंह अब खेती बाड़ी के काम में बाप की मदद करता है। लड़की का नाम शिव गौरी है। वह भी माँ की चक्की पीसने में सहायता दिया करती है और खूब गाती है। बर्तन धोना उसे पसंद नहीं, लेकिन चौका लगाने में निपुण है। गुड़ियों के ब्याह करने से उसका जीव कभी नहीं भरता। आए दिन गुड़ियों के विवाह होते रहते हैं। हाँ, इनमें किफायत का पूरा ध्यान रखता है। खोए हुए साधु की याद अभी तक बाकी है। उसकी चर्चा नित्य हुआ करती है और कभी बिना रुलाए नहीं रहती। देवकी कभी कभी उसके सारे दिन उस लाडले बेटे की सुध में अधीर रहा करती है। सांझ हो गई है। बैल दिन भर के थके मांदे सिर झुकाए चले आ रहे थे। पुजारी ने ठाकुर द्वारे के घटा बजाना शुरू किया। आजकल फसल दिन है। रोज पूजा होती है। जादू राय घाट
खाट पर बैठे नारियल पी रहे थे। शिव गौरी रास्ते में खड़ी उन बैलों को कोस रही थी जो उसके भूमिस्थ विशाल भवन का निरादर करके उसे रौंदते चले जाते थे। घड़ियाल और घटे आवाज सुनते ही जादू राय भगवान का चरणामृत लेने के लिए उठे ही थे कि उन्हें अकस्मात एक नवयुवक दिखाई पड़ा जो भूखते हुए कुत्तों दुत्कारता बाइसाइकिल की आगे बढ़ाता हुआ चला आ रहा था। उसने उन चरणों का अपना सिर रख दिया। जादू राय ने गौर से देखा और तब दो एक दूसरे से लिपट गए। साधो भौचक होकर बाइसाइकिल को देखने लग। शिव गौरी रोते हुए घर से भागे और देवकी से बोली, दादा को साहब पकड़ लिया है। देवकी घबराया हुए बाहर आई। साधु उसे देखते ही उस पैर पर गिर पड़ा। देवकी लड़के को छाती से लगाकर रोने लगी। गांव, मर्द, औरतें और बच्चे सब जमा हो गए। मेला छा लग गया। साधु ने अपने माता पिता से कहा, मुझ अभागे से जो कुछ अपराध हो उसे क्षमा कीजिए। मैंने अपनी नादानी से स्वयं बहुत कष्ट उठाए और लोगों को भी दुख दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गोद में लीजिए। देवकी रोकर कहा, जब तुम हमको छोड़कर भागे थे तो हम लोग तुम्हें 3 दिन बेदाना पानी के ढूंढते रहे, पर जब निराश हो गए तब अपने भाग को रो बैठ रहे। तब से आज तक कोई ऐसा दिन न गया होगा कि तुम्हारी सुधि आई हो। रोते रोते एक युग बीत गया। अब तुमने खबर ली है, बताओ कि उस दिन तुम कैसे भागे और कहाँ जाकर रहे। साधु ने लज्जित होकर उत्तर दिया, माताजी, अपना हाल क्या कहूँ। मैं पहरात रहे आपके पास से उठ भागा। पादरी साहब के पड़ाव का पता शाम को ही पूछ लिया था। बस दोपहर को उनके पास पहुंच गया। शाम ने मुझे पहले समझाया अपने घर लौट जाओ, लेकिन जब मैं किसी तरह राजी न हुआ तो उसने मुझे पुनः भेज दिया। मेरी तरह वहाँ सैकड़ों लड़के थे। वहाँ बिस्कुट नारियलों का भला क्या जिक्र। जब मुझे आप लोगों की याद आती मैं अक्सर रोया करता, मगर बचपन की उम्र थी। धीरे धीरे उन्हीं लोगों से हिल मिल गया। हाँ, जब से कुछ होश हुआ है और अपना पराया समझने लगा हूँ, तब से अपनी नादानी पर हाथ मलता रहा हूँ। रात दिन आप लोगों की रट लगी हुई थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से यह शुभ दिन देखने को मिला। दूसरों में बहुत दिन काटे, बहुत दिनों तक अनाथ रहा। अब मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे अपनी गोद में लीजिए। मैं प्रेम का भूखा हूँ। बरसों से मुझे जो सौभाग्य नहीं मिला वह अब दीजिए। गांव के बहुत से बूढ़े जमा थे। उनमें से जगत सिंह बोले, तो क्यों बेटा, तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे, उन्होंने तुमको भी पादरी बना लिया होगा। साधु ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, यह तो उनका दस्तूर ही है। जगत सिंह ने जादू राय की तरफ देखकर कहा, यह बड़ी कठिन बात है। साधु बोला, बिरादरी मुझे जो प्रायश्चित बतलावेगी मैं उसे करूँगा। मुझसे जो कुछ बिरादरी का अपराध हुआ है नादानी से हुआ है, लेकिन मैं उसका दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। जगत सिंह ने फिर जादू राय की तरफ कनखियों से देखा और गंभीरता से बोले, हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ है। यूँ तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में रख ले, तुम उनके लड़के हो,
मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक न होगी। बोलो जादू राय, क्या कहते हो? कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुन ले। जादू राय बड़ी विविधता में था। एक ओर से अपने प्यारे बेटे की प्रीति थी, दूसरी ओर बिरादरी का भय मारे डालता था। जिस लड़के लिए रोते रोते आंखें फूट गई, आज वही सामने खड़ा आंखों में आंसू भरे कहता है, पिताजी मुझे अपनी गोद में लीजिए, और मैं पत्थर की तरह अचल खड़ा हूँ। शोक, इन निर्दयी भाइयों को किस तरह समझाऊं, क्या करूं, क्या न करूं। लेकिन माँ की ममता उमड़ आई। देवकी से न रहा गया। उसने अधीर होकर कहा, मैं अपने लाल को अपने घर में रखूंगी और कलेजे से लगाऊंगी। इतनों दिनों के बाद मैंने उसे पाया है, अब उसे न छोड़ सकती। जगत से रुष्ट होकर बोले, चाहे बिरादरी छूट ही क्यों न जाए। देवकी ने भी गर्म होकर जवाब दिया, हाँ, चाहे बिरादरी छूट ही जाए। लड़के बालों ही के लिए आदमी आड़ पड़ता है। जब लड़का ही न रहा तो भला बिरादरी किस काम आवेगी। इस पर कई ठाकुर लाल लाल आंखें निकालकर बोले, ठकुराइन, बिरादरी की तो तुम खूब याद करती हो। लड़का चाहे किसी रास्ते पर जाए, लेकिन बिरादरी चू तक न करे। ऐसी बिरादरी कहीं और होगी। हम साफ साफ कह देते हैं कि अगर यह लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी बता देगी कि वह क्या कर सकती है। जगत सिंह कभी कभी जादू राय से रुपये उधार लिया करते थे। मधुर स्वर से बोले, भाभी, बिरादरी थोड़ी ही कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों के बाद घर आया है, हमारे सिर आंखों पर रहे। बस जरा खाने पीने और छूत छात का बचाव बना रहना चाहिए। बोलो जादू भाई, अब बिरादरी में कहाँ तक दबाना चाहते हो। जादू राय ने साधु की तरफ करुणा भरे नेत्रों से देखकर कहा, बेटा, जहाँ तुमने हमारे साथ इतना सलूक किया है, वहाँ जगत भाई की इतनी कही और मान लो। साधु ने कुछ तीक्ष्ण शब्दों में कहा, क्या मान लो? यही कि अपनों में गैर बनकर रहूं, अपमान सहूं, मिट्टी का घड़ा भी मेरे छूने से अशुद्ध हो जाए। न, यह न मेरा क्या होगा। मैं इतना निर्लज नहीं हूँ। जादू राय को पुत्र की यह कठोरता अप्रिय मालूम हुई। वे चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी के लोग जमा हैं, उनके सामने किसी तरह समझौता हो जाए। फिर कौन देखता है कि हम उसे किस तरह रखते हैं। चिढ़ कर बोले, इतनी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। साधु राय इस रहस्य को न समझ सका। बाप की इस बात में उसे निठुरता की झलक दिखाई पड़ी। बोला, मैं आपका लड़का हूँ, आपके लड़की की तरह रहूँगा। आपके प्रेम और भक्ति की प्रेरणा मुझे यहाँ तक लाई है। मैं अपने घर में रहने आया हूँ। अगर यह नहीं है तो मेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। जिनका खून सफ़ेद है उनके बीच में रहना व्यर्थ है। देवकी ने कहा, लल्लू, मैं तुम्हें अब न जाने दूंगी। साधु की आंखें भर आई, पर मुस्कुरा कर बोला, मैं तो तेरी थाली में खाऊंगा। देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखकर कहा, मैंने तो तुझे छाती से दूध पिलाया है, तुम मेरी थाली में खाएगा तो क्या? मेरा बेटा ही तो है और कोई तो नहीं हो गया। साधु इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। इनमें इतना स्नेह, कितना अपनापन था। बोला, माँ, आया तो मैं इसी इरादे से था कि अब कहीं न जाऊंगा, लेकिन बिरादरी ने मेरे कारण यदि तुम्हें जाते च्युत कर दिया तो मुझसे न रहा सहा जाएगा। मुझसे इन
गंवारों का कोरा अभिमान न देखा जाएगा। इसलिए इस वक्त मुझे जाने दो। जब मुझे अवसर मिला करेगा तुम्हें देख आया करूँगा। तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त में नहीं जा सकता, लेकिन यह असंभव है कि इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं, अलग बैठूं। इसके लिए मुझे क्षमा करना। देवकी घर में से पानी लाई। साधु हाथ मुंह धोने लगा। शिव गौरी ने माँ का इशारा पाया तो डरते डरते साधु के पास गई। साधु को आदरपूर्वक दंडवत की। साधु ने पहले उन दोनों को आश्चर्य से देखा, फिर अपनी माँ को मुस्कुराते देखकर समझ गया। दोनों लड़कों को छाती से लगा लिया और तीनों भाई बहन प्रेम से हंसने खेलने लगे। माँ खड़ी यह दृश्य देखती थी और उमंग से फूली न समाती थी। जलपान करके साधु ने साइकिल संभाली और माँ बाप के सामने सिर झुकाकर चल खड़ा हुआ। वहीं जहाँ से तंग होकर आया था, उसी क्षेत्र में जहाँ कोई अपना न था, देवकी फूट फूट कर रो रही थी और जादू राय आंखों में आंसू भरे हृदय से एक ऐंठन सी अनुभव करता हुआ सोचता था, हाय मेरे लाल, तुम मुझसे अलग हुआ जाता है। ऐसा योग्य और होनहार लड़का हाथ से निकला जाता है और केवल इसलिए कि अब हमारा खून सफ़ेद हो गया है। तो दोस्तों, यह था कहानी। आपको यह कहानी कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।